Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोविड-19 का बीमारी का प्रभाव हुआ, उसके माध्यम से महाराष्ट्र में भी मार्च के मिडल में ही प्रादुर्भाव हुआ। उस टाइम में लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुई और सब लोग पैनिक हो गए, यानी परेशान हो गए। उस टाइम में मैंने कहूँगा कि वे एमएससीबी के लोग जाके मीटर की वो स्थिति में रीडिंग करें, लेकिन उन्होंने बिल देते टाइम में पिछले महीनों का अनुभव लेते हुए हर महीने का बिल यूनिट का दिया होता तो बिल का रेट जो बिजली का है वो कम रहता। उन्होंने 50 यूनिट छोड़ दिए, 300 हो गए, यानी आपको मालूम है कि भाई कम यूनिट हो गए तो रेट कम है, ज़्यादा यूनिट हो गए तो रेट ज़्यादा है। उस हिसाब से जिनको 5,000 रुपये बिल आता था वो लोगों को 20-20 हज़ार रुपये बिल आ गया। जुलाई महीने में हम लोगों ने यही जगह पे आके, मतलब ऑफिस में आके उनको हमारा निषेध व्यक्त किया था और उनको कहा था मैंने और हमारे साथी लोगों ने कि भाई आप जाके अपने राज्यकर्ताओं से भी बोलो या अधिकारियों से बोलो कि भाई ये गलत ढंग से आप लोगों ने लोगों पर जुल्म करने वाला बिल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दुरुस्त करो। यानी पहले 100 यूनिट के हिसाब से लोगों को अलग अलग बिल दिया करो तो ऑटोमेटिकली 20,000 का बिल 5,000 रुपये आता। ये स्थिति में बाद में राज्य शासन की ओर से अनाउंसमेंट हो गई कि इसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। खासकर तौर पर ऊर्जा मंत्री नितिन जी रावत ने कहा कि हम लोग इस पर सोच रहे हैं, फिनांस डिपार्टमेंट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकल जाएगा। लोग उम्मीद लेकर बैठे थे, हम लोग भी सोच रहे थे चलो भाई राज्य शासन, राज्य चलाना तो कुछ न कुछ टैक्स न आए तो राज्य कैसा चलेगा। लेकिन दिवाली के पहले कुछ खबर अच्छी मिलने के बजाय वित्त मंत्री नितिन जी रावत ने कहा कि भाई राज्य शासन के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पूरा की पूरा बिल वसूल किया जाए। अभी बात ऐसी कि वो यूनिट के हिसाब से बिल देने के बदले यूनिट का स्लैब टूट के बढ़कर बिल आया, उसमें फिर से उन्होंने रेट में बढ़ोतरी की। यानी जो डूब रहा है उस पर और पत्थर डालने का काम ये राज्य शासन ने किया। और इसलिए मैंने तो लास्ट टाइम में भी कहा था कि जब परिस्थिति खराब आती तो राजा ने अपना जो खजीना होता है वो बाहर निकाल के लोगों को जिंदा रखने की जरूरत है। मैं बोलूँगा कि राज्यकर्ता ने, महाराष्ट्र शासन ने वीज वितरण कंपनी को कर्जा लेके देना चाहिए, कर्जा लेने के लिए परमिशन देनी चाहिए, जिम्मेदारी लेने गारंटी लेनी चाहिए। और ये जो गलत ढंग से बिल पेश किए हैं वो उसमें सुधार करना चाहिए। और लोगों के जेब में आज खाने के लिए पैसा नहीं तो उनको किस्तों में पेमेंट करने की परमिशन देनी चाहिए, दिए हैं, लेकिन कितनी पूरी की पूरी जो उन्होंने जुल्म से बिल लगाए उसके किस्तों में पेमेंट करने की परमिशन दी है वो हमें मंजूर नहीं। हमारा कहना है कि महावितरण कंपनी को कर्जा निकाल के उन्होंने गलत ढंग से बिल पेश किए उसको सुधार करे, जो बिल के रेट बढ़ा है उसको कम करे और आगे आगे लोगों की जो असुविधा हो रही है उसमें लोगों को मदद करे। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य स्तर पर ये निदर्शन का ये आज दिन है। नई मुंबई में 12 जगह पे ये निदर्शन हो रहे हैं। आज के इस आपके माध्यम से मैं जनता को भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि यदि कोई एमएससीबी के लोग आपके यहाँ इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने को आ गए तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। हम लोग जनता के साथ में रहने वाले, भले उसके लिए जेल भी जाना पड़े, हमें उसकी परवाह नहीं है। जनता के दुख के लिए हम लोग
हमेशा उनके साथ रहने वाला। दादा शासन में रहने का अधिकार नहीं है, क्या आपकी मांग ऐसी नहीं है कि जो जनता के हित के लिए काम न कर सके ऐसी सरकार को रहने का क्या अधिकार है? नहीं, मेरा तो ये कहना है यदि किसी को रास्ता ढूंढने में नाकामयाबी आ रही होगी तो उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी और किसको देनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जनता ने तुम्हें तो आदेश नहीं दिया था, गलत ढंग से ये सरकार जमी हुई है, इसलिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा है। इसमें जनता का दुख बढ़ रहा है, जनता की चिंता बढ़ रही है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा एक वक्त आने वाला है कि परेशान होके खुद ही खुद वो कुर्सी खाली करके निकलने वाले या निकलने की नौबत आने वाली। और मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि जैसे कि आम नेचुरली पकना चाहिए, उसको केमिकल डाल के आम को पका के थोड़ा पिला बना के खाने में कोई मजा नहीं है। उसी ढंग से राज्यकर्ताओं ने, भले कौन से भी पार्टी का हो, जो भी राज्य करोगे वो नेचुरली राज्य तुम्हारे हाथ में आना चाहिए, वरना उसमें कोई मजा नहीं रहती, रात की नींद खराब हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि भाई यदि आप लोगों को नहीं जमता है तो बाजू हट जाओ, दूसरे कोई आके पर्याय उसमें दे देगी। बोले आपण इशारा दिला आहे की एकही मीटर जर कापलं गेलं तर गणेश नाईक स्वतः त्याला अडवण्याचं काम करतील, नेमका काय इशारा? नाही, या परिस्थितीमध्ये जे चुकीचे स्लॅब त्या ठिकाणी केले गेले, इन टाइम मीटर रिडिंग न घेता एकदमच त्या ठिकाणी रिडिंग घेतल्याचा भास निर्माण केला गेला, असे अंदाजे बिल त्या ठिकाणी दिली गेली, त्याच्यामध्ये 5,000चे बिल 20,000 झालेलं आहे। याच्यामध्ये सुधारणा न करता जर का एखाद्या ग्राहकाचा जर वीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला, मी तर आहेच, परंतु आमच्या नवी मुंबईतल्या 111 वॉर्डमधील कार्यकर्ते त्या ठिकाणी जाऊन त्या ग्राहकाच्या बाजूने उभे राहतील, त्या ठिकाणी वीज कनेक्शन तोडताना त्या ठिकाणी विरोध केला जाईल आणि ते विरोध केल्यानंतर उद्याला जर दांडगाईनं त्या ठिकाणी अटक करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता आनंदाने त्या ठिकाणी जेलमध्ये जाण्याचं पसंत करेल जनतेच्या करता। लोकांच्या करता पुढच्या बिलांमध्ये ॲडजस्ट करण्याकरता मी पत्र देईन। जर का या ठिकाणी सुधारणा झाली आणि जर त्या लोकांनी बिल भरलेत, त्या लोकांनी भरलेल्या बिलाच्या अनुषंगानं या लोकांच्या करता जो न्याय दिला गेला तो त्या लोकांना येणाऱ्या बिलांमधून त्या ठिकाणी बिल दिलं जाईल, परंतु त्याची अमाऊंट भरली जाणार नाही, ते ॲडजस्ट केली जाईल आणि तशा करता आम्ही प्रयत्न करू। जे लॉकडाऊन मध्ये गावी गेले त्यांची बिल आलेले त्यांच्यासाठी काय? नाही, लॉकडाऊन मध्ये गेलेल्या बंद घराला बिल आलेली आहेत, बंद असलेल्या दुकानाला बिल आलेली आहेत आणि एकूण असा सावळा गोंधळ आहे तो दुरुस्त करण्यासाठीच त्या ठिकाणी निवेदन दिलेले आहे। योग्य वेळी पुन्हा रस्त्यावर येण्याची वेळ येईल तेव्हा नक्की रस्त्यावर येऊ। दादा, लगता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार को अभी बिजली का शौक लगेगा और ये सरकार जल्द ही अस्तित्व से जाएगी। बिजली का क्यों, कभी कभी पानी का भी धक्का लगता है, कभी हवा का भी झटका लगता है, तो इनको बहुत झटके लगने की संभावना है, देखते रहिए। आंदोलन कर रही है मगर बावजूद जो है सरकार जो है वो रियायत नहीं दे रही है। ऊर्जा मंत्री खुद ये कहते हैं कि किसी भी तरह की रियायत बिजली बिलों में नहीं मिलेगी। ऊर्जा मंत्री के मन में है, लेकिन पूरे कैबिनेट में कई लोग ऐसे हैं कि जो ऊर्जा मंत्री को, जो उसके मन को जो कुछ भी इच्छा है उसकी पूरी करने के लिए सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नितिन जी राउत, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था तो मेरे खाता में वो राज्य मंत्री थे। ही इज़ वेरी गुड मैन, पर्सनली अच्छा आदमी है, मन भी उसका था ठीक है, लेकिन अकेला आदमी सोचे, वो पूरे कैबिनेट ने सपोर्ट नहीं दिया तो अकेले आदमी का क्या उसमें कुछ महत्व नहीं होता। ये आंदोलन सफल होगा? आंदोलन सफल होने के लिए ही हम रास्ते पे उतरे हैं। दादा, म्हणजे महाविकास आघाडीमध्येच अलबेल आहे काही काय? मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो, ह्या महाआघाडीच्या 3 सरकारच्या मंत्र्यांच्या विचारामध्ये, आचारामध्ये तफावत आहे आणि म्हणून हे सरकार नीट चालत नाही, फक्त चालल्यासारखं दिसतं।